नमस्कार, फसल सलाह के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कैसे करें खेत की तैयारी और कैसे बनाएं भूमि को उर्वरक, जिससे हो सके आपकी आने वाली फसल की बेहतर पैदावार। तो गर्मियां आ चुकी हैं और इस गर्मी में हम अपने खेत को कैसे तैयार करें जिससे हमारे आने वाली फसल है या फिर जो भी फसल आप करने वाले हैं इससे उसके लिए किस हिसाब से हम अपने भूमि को तैयार करें जिससे आपकी फसल पैदावार और अच्छी हो सके। तो उसमें सबसे पहले आज हम देखेंगे कि भूमि को क्यों हम तैयार करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है क्यों हम भूमि को तैयार करें। तो इसका बहुत सरल उत्तर है कि भूमि में जो भी पोषक तत्व हैं अगर उनको हम बना के रखेंगे तो जितना भी आपका लागत है वो हम कम कर सकते हैं आने वाले समय में। अगर आपकी लागत कम होगी तो आपको अगर पैदावार बढ़िया मिलेगी और लागत कम होगी तो आपको अवश्य मुनाफा मिलेगा। तो पहला कारण है कि भूमि को हम क्यों तैयार करते हैं कि आपकी जो लागत मूल्य है वो कम हो जाए। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारे किसानों का ये है कि इस गर्मियों में कैसे हम अपने भूमि को तैयार करें। उसके लिए सबसे पहला हमारा सलाह है कि आप भूमि की गहरी जुताई करवाएं। जैसे रबी की फसल आपकी कट गई होगी तो रबी की फसल कटने के बाद ही आप गहरी जुताई करवाएं, जिससे जो जितने भी खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएं, और मिट्टी पलटने वाले हल से करवाएं, जिससे जो खरपतवार हैं और कीट हैं वो आपकी फसल पे जो आने वाली फसल है उस पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे और आपका भूमि तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़, अपने भूमि को समतल बनाएं। जितना आप हो सके आप सबसे पहले आप देखें कि कहाँ पे ढाल है, कहाँ पे ऊंचाई है, सबको समतल कर देंगे आप तो आपका जो पैदावार है वो हर जगह एक ही तरह होगा और बढ़ोतरी होगी पैदावार में। जहाँ पे कम फसल होती है वहाँ भी अच्छी पैदावार होगी। जैसे जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है वहाँ का मिट्टी उठा के, जहाँ पे मिट्टी कम है वहाँ पे बराबर करके खेत को समतल कर लें। तो जुताई के बाद समतल करना खेत को बहुत आवश्यक है। ये सारे काम आप रबी की फसल कटने के बाद अवश्य करें, जिससे आपका जो फसल पैदावार है वो बढ़ने की उम्मीद हो जाती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जो हमारे किसान नहीं करते हैं, जैसे आप एक बहुत जगह पर देखा होगा आप लोगों ने कि लोग पन्नी बिछा देते हैं, पॉलीथीन का प्रयोग करके बिछा देते हैं खेतों पे। तो वो क्यों करते हैं? उसको कहते हैं मृदा सौरीकरण। मतलब जो सूर्य की रोशनी है वो पन्नी पर पड़ती है और पन्नी के नीचे गर्मी आ जाती है, तो गर्मी से जो कीट होते हैं और जो भी जितने भी खराब हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं इस सौरीकरण माध्यम से। तो आपका तीसरा जो है वो करना है आपको मृदा सौरीकरण। ये आप कर सकते हैं अगर आपकी लागत, अगर आप पन्नी ना बिछा पाएँ तो आप इसको अवॉइड करें, आप इसको ना करें। पहला काम करना है आपको कि आपको गहरी जुताई करवानी है मिट्टी पलटने वाले हल से। दूसरा करना है कि आपको भूमि को समतल बनाए रखना है आपकी अगली फसल के लिए। तीसरा काम क्या करना है? मृदा सौरीकरण। अगर आपके पास अच्छा खर्च है, आपके पास अच्छी आय है तो आप मृदा सौरीकरण करवा सकते हैं। और चौथा और लास्ट है अपने भूमि परीक्षण। ठीक है, आप मृदा का परीक्षण करवाइए, मिट्टी की जांच करवाइए। मिट्टी की जांच क्यों आवश्यक है? हम अपने हर किसान को एक सलाह देते हैं कि अगर आप मिट्टी की जांच करवाने के बाद आप कोई भी खेती करेंगे तो आपको अवश्य अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि आप अपने खेत के डॉक्टर खुद हो जाएंगे। आपको अवश्य पता चल जाएगा कि आपको कितनी मात्रा में खाद देना है, कितनी मात्रा में पानी देना है, कैसे कितना आपकी मिट्टी का पीएच क्या है, उस हिसाब से आप कौन सी फसल बोएं जिससे आपका मिट्टी का पीएच बैलेंस हो, कौन सी चीज़ डालें जिससे पीएच बैलेंस हो, जिससे आपका जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारी जितने भी पोषक तत्व हैं उनका बैलेंस आपको पता चल जाएगा, वो कैसे कितनी मात्रा में देना है। तो आपकी जो लागत खर्च है वो भी कम हो जाएगी, जिससे मुनाफा अवश्य बढ़ेगा आपका। जैसे लागत खर्च कम हो गई तो आप उसी पैसे को अलग चीज़ों में लगा देंगे, जिससे आपका जो मुनाफा वो बढ़ जाएगा। तो आप अवश्य ध्यान दें कि मिट्टी की जाँच अवश्य करवाएं, ये समय बहुत ही अच्छा रहता है। रबी की फसल कटने के बाद 1.5 महीने छूटते हैं खेत में, तो ये माना गया पैमाना कि अगर 1 से 1.5 महीने या फिर लगभग 20 से 25 दिन या फिर 20 दिन अगर खेत में गैप है और वहाँ की मिट्टी का सैंपल लेके अगर आप मिट्टी की जांच करवाते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। कुछ सावधानियाँ इसमें होती हैं, क्योंकि आप सैंपल जब लेंगे कि इसके 4 से 5 चरण होते हैं मिट्टी की जाँच में। सबसे पहले आपको सैंपलिंग होगी, आपकी मिट्टी सैंपल लिया जाएगा कम से कम 5 से 6 जगह और ज़्यादा से ज़्यादा 15 जगहों से सैंपल लिया जाता है। और ध्यान रखा जाता है सैंपल लेने में कि आपका जो वहाँ से सैंपल लिया, जहाँ पे छाया ना हो या तो पानी का भराव ना हो, वहाँ से ही आप सैंपल को कलेक्ट करें, उठाएं और लगभग 15 सेंटीमीटर खुरपी से खोद के या फिर जो भी आपके पास फावड़ा है वहाँ से खोद के वी शेप का आकार गड्ढा बना के उसके बाद परत दर परत उसको निकाल कलेक्ट। तो अगर आप मिट्टी की जांच करवा लेंगे तो आपको अवश्य इसका फ़ायदा मिलेगा आने वाली फसलों के लिए। तो आप ध्यान रखें कि मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं, जिससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला कि आपको कितना और कब कौन से उर्वरक का प्रयोग करना है। दूसरी चीज़, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका मिट्टी का पीएच कितना है, आपके मिट्टी में नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, तो उस हिसाब से आप प्रयोग कर पाएंगे खाद का। चलिए आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे अगर आपने कोई फसल बोई जिसमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और आपके मिट्टी में पहले से ही नाइट्रोजन है और आपने वो फसल बो दी, तो उसके बाद भी आपने यूरिया डाल दिया,
तो आपका जो यूरिया वो नुकसान ही करेगा हमारी फसल को, क्योंकि अगर अधिकता हो जाती है पोषक तत्वों की तो वो भी हमारा जो फसल है वो झेल नहीं पाता है। तो इस हिसाब से अगर आप मिट्टी की जांच करवा लेंगे तो आपको अवश्य इसका फ़ायदा मिलेगा कि आपकी पैदावार भी अच्छी होगी, आपकी फसल ख़राब नहीं होगी और जो मिट्टी हमारी वो अच्छी बनी रहेगी। तो आप मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। तो 4 चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे इस गर्मी के सीज़न में आप अपनी भूमि की तैयारी कर लें अच्छे से, गहरी जुताई करना पहला, दूसरा समतल कर लें, तीसरा उसको आप जो सौरीकरण है, मृदा सौरीकरण, उसका उपचार कर सकते हैं, और चौथा मिट्टी की जांच। ये चारों चीज़ें आप कर लीजिए, जिससे आने वाली फसल पैदावार और आपकी जितनी फसल पैदावार होगी वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो ये थी जानकारी आज की फसल सलाह यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे किसान भाइयों तक शेयर करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।